मती रति सुसमाचार 11 अध्याय का 28 पद को पढ़ेंगे। मती रति सुसमाचार 11 अध्याय का 28 पद को पढ़ेंगे। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आमीन। थैंक यू सिस्टर, परमेश्वर आपको आशीष दे। यहाँ पर क्या है, प्रभु के यहाँ पर क्या है, मती सबने निकाला है, मती रति सुसमाचार 11 अध्याय का 28 पद में लिखा है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या करूँगा, विश्राम दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, हे सब परिश्रम करने वालों। हम सब क्या है, इस संसार में है, इस संसार में जी रहे हैं, हम सब क्या करते हैं, परिश्रम करने वाले लोग हैं। और आप सभी से, हम सभी से क्या करते हैं, प्रभु का वचन कहते हैं, हे सब परिश्रम करने वालों, परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों। हालेलुया। कहीं ना कहीं आज हम क्या है, बोझ से दबे हुए हैं, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। इस संसार में हर एक जितने भी लोग हैं क्या है, कई बार क्या है, हम लोगों को देखते हैं, हमेशा लोग, कई लोग क्या रहते हैं, हमेशा खुश रहते हैं, हमेशा हंसते ही रहते हैं। लेकिन बाहरी रूप से क्या है, लोग हंसते रहते हैं, उन्हें हमें दिखता है कि क्या है, बहुत अच्छे हैं, बाहर से तो बहुत अच्छा लग रहा है, तो बहुत खुश होगा करके, लेकिन वो क्या है, अंदर से कई बार कई लोग क्या रहते हैं, टूटे हुए रहते हैं। हालेलुया। अंदर से तकलीफ में रहते हैं लोग। और कई बार क्या है, आज हर एक रीति से लोगों को क्या कर रहा है, लोग दुख में है, जीवन की नाना प्रकार की समस्याओं में है, कोई पैसे की चिंता में है, तो कोई अपने परिवार की चिंता में है, तो कोई बच्चों की चिंता में है, तो अनेक प्रकार की समस्याओं में लोग आज क्या है, पड़े हुए हैं। और परमेश्वर कहता है, हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या करूँगा, विश्राम दूंगा। हालेलुया। हमारा यीशु मसीह, हमारा परमेश्वर हमें क्या करने के लिए आया है, विश्राम देने के लिए। परमेश्वर हमें विश्राम देने के लिए क्या किया है, आया है। हालेलुया। इसीलिए क्या है, आज हमारे जीवन से हर एक डर, हर एक निराशा को, हर एक, कई बार क्या है अकेलापन, निराशा, दुख, तकलीफ हमारे जीवन में क्या है, आती है। उसे हमें क्या करना है, हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ने वाले हैं। और परमेश्वर कहता है कि वो हमारे क्या करते हैं, क्या करने वाले हैं, बोझ को लेने वाला परमेश्वर है। और प्रभु मेरे पास आओ करके प्रभु आपको और मुझे क्या करता है, बुलाता है। हमें क्या करना है, परमेश्वर के पास जाना है, तब परमेश्वर हमें क्या करेगा, विश्राम देगा। हालेलुया। हम संसार में, इस संसार में बहुत सारे लोग हैं जो थक जाते हैं, और क्या है, थके हुए हालत में क्या है, बहुत सारे कार्यों को करते हैं। कई लोग जब बर्दाश्त नहीं कर पाते तो लोग क्या करते हैं, आत्महत्या करते हैं। लेकिन क्या है, ये गलत है। हालेलुया। खुद को लोग नाश करते हैं, घात करने के लिए क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। लेकिन प्रभु का वचन कहता है, हर एक के लिए, हालेलुया, सिर्फ क्रिश्चियनिटी के लिए नहीं है, हर एक लोगों के लिए, संसार में जितने भी लोग हैं, उसे परमेश्वर क्या करते हैं, अपने पास बुला रहा है। हालेलुया। कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या करूँगा, विश्राम दूंगा। कर्ज में डूबे हैं, हालेलुया, अगर बीमारी में है, तकलीफ में है, निराशा में है, दर्द में है, पीड़ा में है, कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, हालेलुया, चाहे अकेलापन ही क्यों ना हो, तब भी परमेश्वर हम आपको और मुझे क्या करते हैं, हमें बुला रहा है कि क्या है, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या करूँगा, विश्राम दूंगा। हालेलुया। इसलिए आज का हमारा क्या है, पर हमारा आज का टॉपिक रहेगा, यीशु के पास आने से क्या मिलता है। हालेलुया। यीशु के पास आने से क्या मिलता है। हालेलुया। यीशु के पास आने से यहाँ पर हमने पढ़ा है, क्या मिलेगा, बोल रहे, हमारा हर एक बोझ, हर एक दर्द, हर एक तकलीफ, हर एक बीमारी, हर एक परिस्थिति, परमेश्वर क्या करने वाले, हमें छुटकारा देने वाला परमेश्वर है, हमारे जीवन को बदलने वाला परमेश्वर है। और कुछ चीज़ों को हम देखेंगे कि यीशु मसीह में हम आते हैं तो हमें परमेश्वर क्या क्या देते हैं। हालेलुया। क्योंकि यहाँ पर परमेश्वर का वचन क्या लिखा है, हे बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या करूँगा, विश्राम दूंगा। हालेलुया। हमें क्या है, प्रभु विश्राम देने के लिए बुला रहे हैं, हमें आनंद देने के लिए परमेश्वर क्या कर रहे हैं, बुला रहा है। इसलिए हमें क्या करना है, प्रभु के वचनों को क्या करना है, ध्यान देना है। हालेलुया। तो और मेरे साथ एक पद पढ़ लेंगे, भजन संहिता 55 अध्याय का 22 पद पढ़ेंगे। भजन संहिता 55 अध्याय का 22 पद। सपना बहुत मेहनत में डाल दे, क्षण तुझसे संभालेगा, वह धर्मी को कभी चलने न देगा। आमीन। थैंक यू सिस्टर, परमेश्वर आशीष दे। यहाँ पर 55 के 22 में
हम बहन ने क्या किया, पढ़ा, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा और धर्मी को कभी टलने न देगा। हालेलुया। आज हम क्या है, पहला बात क्या है, परमेश्वर थके हुए लोगों को क्या करने वाला है, विश्राम देने वाला परमेश्वर है। बहुत लोग क्या है, आज जीवन में थक चुके हैं, अपने जीवन से निराश हो चुके हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर क्या है, हमें आशा देने वाला परमेश्वर है, हमें संभालने वाला परमेश्वर है। कई लोग क्या है, पैसे की चिंता में है कि अपने बच्चों को क्या खिलाएंगे, क्या पढ़ाएंगे, कैसे उनका परवरिश करेंगे। हालेलुया। और कई लोग क्या है, बीमारियों में, तकलीफ़ों में, बहुत अनेक प्रकार की क्या है, समस्याएं हैं। आज हर एक लोग, कोई भी नहीं कह सकता कि हम समस्या से या तकलीफ से हम जूझ नहीं रहे। हर एक लोग क्या है, तकलीफ में जी रहे, लेकिन परमेश्वर का वचन कहते हैं हर एक लोगों के लिए परमेश्वर क्या करते हैं, विश्राम देने के लिए प्रभु ने आपको और मुझे अपने पास क्या करता है, बुलाता है। हालेलुया। और यीशु कहता है कि क्या है, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यीशु मसीह थके हुए लोगों को क्या करने वाला है, विश्राम देने वाला परमेश्वर। इसलिए हम जब भी हमें लगता है कि हम थक गए हैं या निराश हो गए हैं, तो हमें क्या करना है, इन प्रभु परमेश्वर के वचनों को, जीवित वचनों को हमें क्या करना है, पढ़ना है, सुनना है, और उस पर क्या करना है, घोषणा भी करना है कि परमेश्वर हमारे जीवन में क्या करे, अद्भुत कार्य करे। हमारा परमेश्वर ही है जो हर एक परिस्थिति से, हर एक चीज़ों से हमें क्या कर सकता है, छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है, अगर एक बच्चा क्या है, अगर अंधेला हो जाता है, घर में अंधेला है, तो बच्चा हमेशा क्या है, छोटे बच्चे डरते हैं। मेरे पास छोटे बच्चे हैं, हमारे घर में अगर लाइट चला जाए तो बच्चे लोग सबसे पहले मम्मी को ढूंढेंगे, मम्मी कहाँ है, मम्मी कहाँ है। होता है कि नहीं होता है, सबके घर में होता है। हालेलुया। जिनके पास बच्चे हैं, छोटे से बड़े के हैं, उनको सबको मालूम है कि क्या है, बच्चे अगर अंधेला हो जाए या कुछ समस्या हो तो क्या है, सबसे पहले मम्मी को ही क्या करते हैं, बुलाते हैं। पापा थोड़ा सा पीछे रहेगा, सबसे पहले मम्मी का नाम लेते हैं। हालेलुया। लेकिन वैसे ही हमारा परमेश्वर क्या है, जब तक हमारे साथ हमारा यीशु मसीह है, तब हमें क्या मिलता है, शांति मिलेगा। जब तक हमारे साथ, जब हम परमेश्वर के साथ रहेंगे, यीशु मसीह अगर हमारे साथ है, तो हम कभी भी क्या है, अशांत नहीं रह सकते। कहीं ना कहीं पर में थोड़ा सा तकलीफ आएगा, लगेगा कि मेरा सुनने वाला, मुझे देखने वाला कोई नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी परमेश्वर आपको एक अनंत शांति को क्या करते हैं, आपको और मुझे देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। जैसे एक माँ अपने बच्चों को नहीं भूलती है, उसी परमेश्वर अभी अपने बच्चों को क्या है, भूलता नहीं है। हालेलुया। चाहे दुख हो, चाहे समस्या हो, चाहे घोर अंधकार से भरी तराई से हम होकर क्यों न चले, तब भी हमारा परमेश्वर हमारे साथ रहने वाला, हमारे तकलीफ़ों में हमें उठाने वाला, हमारी परिस्थितियों में हमें खड़ा करने वाला, हमारी बीमारियों में हमें चंगा करने वाला, हर एक परिस्थिति पर जय देने वाला क्या है, हमारा जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, टूटे हुओं को क्या करता है, परमेश्वर विश्राम देता है। हालेलुया। थके हुए लोगों को परमेश्वर क्या करने वाला है, विश्राम देने वाला परमेश्वर है। इसलिए जब भी हम थक जाते हैं, निराश हो जाते हैं, हमारे पास कोई आशा नहीं बचता है, तब भी हमें क्या करना है, प्रभु के पास जाना है। वही एक रास्ता है जो हमें क्या करता है, विश्राम देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। और भजन संहिता 55 के 22 में भी हमने क्या किया, पढ़ा है, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वहीं तुझे संभालेगा और धर्मी को कभी भी टलने नहीं देगा। हालेलुया। अपनी बोझ को, अपनी चिंताओं को, हम सब कहीं ना कहीं कोई ना कोई चिंताओं में हम जरूर बैठे हैं। हालेलुया। आज प्रभु की उपस्थिति में आज अपनी हर एक चिंता को, हर एक बोझ को हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे, हमारा क्या होगा, हमारे बच्चों का क्या होगा, हमारा फ्यूचर क्या होगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। लेकिन आपका जीवित परमेश्वर आपके साथ क्या है, बैठा है। हालेलुया। आपका सच्चा परमेश्वर आपके साथ क्या है, खड़ा है। हालेलुया। वो आपको उठाने वाला परमेश्वर है। इस रात्रि के समय में हम सभी को आज क्या करें, अपनी चिंताओं को, अपने बोझों को, अपने दर्द को, अपने आंसुओं को क्या करना है, उस जीवित परमेश्वर के हाथों में क्या करें, समर्पित करें, ताकि परमेश्वर आपके लिए और मेरे लिए क्या करे, एक नया रास्ता, एक नए मार्ग को परमेश्वर क्या करे, खोले। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर क्या है, परमेश्वर हमें अपने पास बुला रहे हैं। हालेलुया। कभी भी अपने बच्चों को परमेश्वर तकलीफ में नहीं देख सकता, कभी भी एक माँ अपने बच्चों को कभी तकलीफ में नहीं दे सकती, उसी प्रकार हमारा परमेश्वर भी कभी भी अपने बच्चों को क्या है, दुख में, समस्याओं में नहीं देख सकता है। लेकिन इसलिए हमें क्या करना है, प्रभु की उपस्थिति में जाना है, परमेश्वर से प्रार्थना करना है, प्रभु के संग में रहना है, ताकि परमेश्वर हमारे जीवन में क्या करे, अद्भुत कार्य करे। हालेलुया। और एक और पद निकालेंगे, भजन संहिता में ही है, भजन संहिता 147 का 3 पद को निकालेंगे। भजन संहिता 147 का 3 पद को निकालेंगे। वह खेदित मन वालों को चंगा करता है और उनके शोक पर मलहम पट्टी बांधता है। आमीन। आमीन। थैंक यू सिस्टर। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, वह खेदित मन वालों को चंगा करता और उसके शोक पर मलहम पट्टी बांधता है। हालेलुया। यीशु मसीह के पास जाने से क्या मिलेगा, पहली बात हमें क्या है,
थके हुए लोगों को यीशु मसीह क्या करते हैं, विश्राम देने के लिए क्या करते हैं, आपको और मुझे परमेश्वर बुलाता है। हालेलुया, हर एक लोगों को प्रभु बुला रहा है। और दूसरा बात है, टूटे दिल को परमेश्वर क्या करने वाला है, चंगा करने वाला परमेश्वर है। मलहम पट्टी करने वाला क्या है, परमेश्वर है। हालेलुया, टूटे हुए मनों को, खेदित मन को, दुखित मन को, हालेलुया, टूटे हुए दिल को परमेश्वर क्या करने, जोड़ने वाला परमेश्वर है। इसीलिए क्या है, दूसरा बात क्या है, कई लोग क्या है अंदर से बहुत ही टूटे रहते हैं, हमें दिखाई नहीं देता, हमारे अपने सामने में हमें ऐसे लगता है कि बहुत खुश है, हर चीज़ उसका अच्छा है, लेकिन क्या है अंदर से कई लोग क्या है टूटे रहते हैं, बहुत ही खेदित रहते हैं। हालेलुया, और ऐसे लोगों के लिए प्रभु परमेश्वर का वचन कहता है, वहाँ खेदित मन वालों को क्या करता है, चंगा करता है। टूटे दिल वालों को परमेश्वर क्या करने वाला है, चंगा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, इसीलिए क्या करना है, हम कई बार हमारे साथ में धोखा होता है, कई बार हमारे साथ में अन्याय होता है, कई बार लोग हमारा अपमान करते हैं, और कई बार अपने ही लोग हमें क्या कर देते हैं, धोखा देते हैं। उस समय भी हमें क्या करना है, यीशु को क्या करना है, पुकारना है। हालेलुया, यीशु आपको टूटे हुए दिलों को क्या करने वाला है, बनाने वाला परमेश्वर है। टूटे हुए लोगों को परमेश्वर क्या करते हैं, अपनाने वाला परमेश्वर है। जब हमें सब छोड़ देते हैं, जब हमें सब त्याग देते हैं, तो हमारा परमेश्वर कहते हैं, मेरे पास आओ। हालेलुया, मैं तुझे क्या करूँगा, विश्राम दूंगा, मैं तुझे संभालूंगा। हालेलुया, टूटे हुए दिल को भी चंगा करने वाला क्या है, परमेश्वर है। हालेलुया, इसीलिए क्या है, जब भी हम धोखा खाते हैं, जब भी हमें निराशा में चले जाते हैं, जब भी हम अकेलापन महसूस करते हैं, तब भी हमें क्या करना है, प्रभु के वचनों को क्या करना है, हमेशा स्मरण करना है कि परमेश्वर क्या है, हमारे साथ है। हालेलुया, वो खेदित मन वालों के साथ में रहने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, और हमारे दुख में, हमारे तकलीफ में कई लोग क्या है, उसे बढ़ाने का काम करते हैं। लोग अक्सर बढ़ाने का ही काम करते हैं, लेकिन हमारा जीवित परमेश्वर क्या करते, उसे मरहम पट्टी करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, उसे हमें भूलने के लिए क्या करने वाला है, सहायता करने वाला परमेश्वर है। इसीलिए हमें क्या करना है, दूसरी बात है, परमेश्वर क्या करते हैं, टूटे लोगों को क्या करने वाला, टूटे दिल को क्या करने वाला है, चंगा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, इतने अद्भुत कार्य हमारे जीवन में, जब हम यीशु मसीह को, हम जब यीशु मसीह पर विश्वास करते, तो परमेश्वर हमारे जीवन में क्या करते हैं, कार्य करते हैं। हालेलुया, हम सब जानते हैं कुम्हार क्या है, अगर एक घड़ा है, अगर टूट जाता है, अगर घड़ा टूट गया तो क्या है, हमें लगता है बेकार है करके हम उसको फेंक देते हैं। फेंकते कि नहीं फेंकते, हमारे सबके घर में, अभी गर्मी का सीज़न है तो सबके घर में एक घड़ा जरूर होगा, मिट्टी का बर्तन रहता है, उसमें क्या है टूट जाता है तो फेंक देते, लेकिन क्या है, जो कुम्हार है वो कभी भी उसको क्या है, फेंकता नहीं है। क्यों नहीं फेंकता, क्योंकि उसे मालूम है कि वो क्या हो सकता है, नया बन सकता है। हालेलुया, वो एक नया आकार में आ सकते हैं। हालेलुया, लोगों को नहीं लगता कि क्या है, हम और हमारा और हम आगे और कुछ कर सकते हैं। हम लोग बोलेंगे कि यहीं तक इनका क्या हो गया, समाप्त हो गया, अब आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन परमेश्वर जानता है, परमेश्वर क्या करने वाला है, हमें उठाकर फिर से बनाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, फिर से क्या करता है, कुम्हार क्या है, घड़ा टूट गया तो उसे भी नया बनाकर और सुंदर आकार में क्या कर देता है, लोगों को क्या करते हैं, लोगों के सामने रखते हैं। उसी प्रकार हमारा परमेश्वर, अगर हम टूटे हैं, अगर हम बिखरे हैं, हालेलुया, अगर हमें धोखा मिला है, यदि हमें कहीं अपमान मिला है, कहीं हमें तिरस्कार मिला है, तो परमेश्वर क्या करने वाला है, उस कुम्हार जैसे मिट्टी को, बर्तन को फिर से बना के देता है। उसी प्रकार हमारा परमेश्वर और भी हमें क्या करने वाला है, सुंदर बना के देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, इसीलिए क्या करना है, प्रभु के हाथ में अपने आप को क्या करना है, समर्पित करना है। वो आपके और मेरे दिल को जानने वाला परमेश्वर है। वो दूर से हमारे विचारों को क्या करने, समझ लेने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हम परमेश्वर से कुछ भी नहीं छुपा सकते, अपने दर्द को नहीं छुपा सकते, अपने कोई भी बातों को हम क्या है, हम नहीं छुपा सकते, क्योंकि हमारा परमेश्वर सर्वज्ञानी परमेश्वर है। और टूटे हुए दिलों को क्या करने वाला है, जोड़ने वाला, चंगा करने वाला परमेश्वर है। वो हमें यीशु क्या करने वाला है, नया जीवन देने वाला